नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी को अभी जो हाल में ही आपको एईपीएस में प्रॉब्लम हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकालने में, उसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। काफी लोग दोस्तों अफवाह फैला रहे हैं कि एसबीआई विड्रॉल बंद कर दिया है, अब आप अपने कस्टमर का एईपीएस से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप एसबीआई के खाता धारकों का पैसा निकाल सकते हैं अपनी दुकान से। मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी सभी चीजें कर सकते हैं। किनका कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वह इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यह चीज प्रॉब्लम हुई क्यों? देखिए, आप सभी को ही पता होगा और आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से और भी माध्यम से आप जानते होंगे कि एईपीएस क्लोन के जरिए कस्टमरों का पैसा विड्रॉल हो जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं लग रहा है। यानी कोई कस्टमर के पास गया, घर पे जाके बहुत सी ऐसी झूठी चीजें से उन्हें बहला के फुसला के उनका फिंगरप्रिंट का क्लोन ले लेते हैं और उसका पैसा विड्रॉल करते हैं। इसलिए बैंकों ने अभी हाल फिलहाल में ऐसी चीजें करी हैं कि एईपीएस में बहुत सारी चीजें बंदी से आ गई हैं। आप नई आईडी लेते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, वीडियो वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तब जाके आपकी आईडियां एक्टिवेट होती हैं। तो यह सभी समस्याएं आई इसी वजह से, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एईपीएस के जरिए, जिससे कंपनी और हमारे जो रिटेलर भाई हैं उन सभी को प्रॉब्लम्स आने लग गई। इसलिए दोस्तों ऐसा हुआ कि बैंकों ने ये सभी रिस्ट्रिक्शन किए हैं और एनपीसीआई ने, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में तो थोड़ा सा डाउन हुआ है कि आपको भी समस्या हो रही है, कंपनी को भी समस्या हो रही है और कस्टमर को भी हो रही है। लेकिन दोस्तों इससे क्या है कि हम डिजिटल फ्रॉड जो हो रहा है इसे हम रोक सकते हैं और हमारी यह कोशिश है कि हम इसे कैसे जल्द से जल्द रोक दें। इसलिए कंपनी को और बैंकों को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, जिससे हमें समस्या तो हो रही है लेकिन आगे चल के हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किस किस कस्टमर का आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक और बहुत ही जरूरी जानकारी है। आपके पास अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा का मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपके पास वह ओल्ड वर्जन है तो आप उसे तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दें और प्ले स्टोर पे डिजिटल ग्रामीण सेवा का न्यू एप्लीकेशन उपलब्ध है। तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाके और डिजिटल ग्रामीण सेवा का नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पुराने एप्लीकेशन में समस्या आ रही थी कि आप कैश डिपॉजिट या कोई भी चीज करते हैं तो आपके पास ओटीपी नहीं आता था। साथ ही अगर आप अपना कैश विड्रॉल करते थे तो जो एनपीसीआई के न्यू अपडेट्स हुए थे, जिसका एरर आपको मिलता था और आप कस्टमर का विड्रॉल नहीं कर पाते थे। तो अभी वह सभी समस्याएं का समाधान हो चुका है। तो आप यह नया एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फोन में और इसके द्वारा विड्रॉल करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप एसबीआई के किन कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जिनका भी मोबाइल नंबर उनके अकाउंट से लिंक होगा और चालू होगा, यानी उस पर एसएमएस आता है, कॉल आता है, तो ही आप उसका पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आप ऐसा समझते हैं कि नहीं, इस कस्टमर का तो अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है लेकिन वह मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं कराता है, उसका मोबाइल नंबर बंद रहता है या उसका मोबाइल खो गया है या उस नंबर पे कोई भी कॉल या एसएमएस नहीं डिलीवर होता है, तो आप उसका पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसे अपने होम ब्रांच जिसमें उसका खाता खुला है एसबीआई का, वहां पे जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा और उसके बाद ही वह आपके पास से पैसा एईपीएस से निकाल सकता है। चाहे यहाँ पे आप डिजिटल ग्रामीण सेवा में काम कर रहे हो या किसी भी अदर कंपनी में काम कर रहे हो, यह सभी के लिए लागू है। तो आप सभी के पास जो भी कस्टमर आते हैं, यही नहीं कि आपके पास वो स्टेट बैंक से ही आते हैं, किसी और बैंक के भी अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उन्हें समझाएं कि आपका मोबाइल नंबर अगर आपके खाते से लिंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जिसमें आपने खाता खुलवाया है वहां जाके अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लें। कई लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों, वो मना करेंगे कि नहीं, क्या करना है, इतनी दूर बैंक है जाके। तो आप उन्हें समझाएं कि अगर डिजिटल फ्रॉड होता है या आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है तो कम से कम आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होगी। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, किसी ने आपका आधार विड्रॉल
क्लोन के जरिए 10,000 रुपए निकाल लिया, आपके पास मैसेज आता है, आप अगले दिन जाके बैंक में और शिकायत करके और अपने 90,000 बचा सकते हैं। लेकिन आपके पास मैसेज ही नहीं आता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। आप हैं कि आज आपने पैसे 1 लाख रुपए डाल दिए, अब आप 20 दिन बाद जाएंगे चेक करने, तो 20 दिन में वो 10-10 हजार करके हो सकता है आपके पैसे गायब हो जाएं। तो इसलिए आप अपने कस्टमर्स को ये समझा सकते हैं कि इस तरीके के बहुत ही डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं, तो उससे आपके लिए ही सहायक होगा और आप उससे बच सकते हैं। तो आपने अगर मोबाइल नंबर अपना अपने अकाउंट से लिंक नहीं किया हुआ है तो लिंक कर लें। आगे भी दोस्तों हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।